अगर पीसीओएस की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सो लेट मी एक्सप्लेन। अपने बॉडी में एक हार्मोनल सिस्टम है और इन हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सो व्हेन यू हैव अ हार्मोनल इम्बैलेंस, डू यू सफर फ्रॉम पीसीओएस, पीएमएस, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, very painful periods, irregular periods, either you get your periods या you don't get your periods at all, or a lot of difficulty during your menopause। अब ये सारे जो हैं ये एक डिजीज नहीं है, बल्कि ये एक सिम्टम है कि बॉडी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब जिनको पीसीओएस है उनको ये सारे सिम्टम्स है, आइदर दे गेट देयर पीरियड्स और दे डोंट गेट देयर पीरियड्स एट ऑल। अगर आए तो बहुत ज्यादा दिन इनको ब्लीडिंग है या बहुत ज्यादा स्कैंटी ब्लीडिंग है। They can also have unwanted hair growth, that is hirsutism, or baldness, that is loss of hair, acne, dark patches, oily skin, and most of all इनको कंसीव होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब जिनको पीएमएस है इनको टेंडरनेस इन ब्रेस्ट है, इरिटेबिलिटी है, मूड स्विंग्स है, डिप्रेशन है, फूड क्रेविंग्स है, टायर्डनेस है, एंजाइटी है। जिनको एंडोमेट्रियोसिस है इनका जो यूट्रस का अंदर का लाइनिंग है इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इवन आउटसाइड। जिनको फाइब्रॉइड्स है इनको नॉन कैंसरस ग्रोथ है। ये जो सारे प्रॉब्लम्स है दीज आर प्रॉब्लम्स विद योर मेटाबॉलिज्म, जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए आज ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। अब जिनको पीसीओएस है इनका स्ट्रेस ये है कि इनको कंसीव नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन ये है बिकॉज दे हैव हाई ग्लूकोज लेवल्स, जिसकी वजह से इंसुलिन भी हमेशा हाई स्पाइक पे रहता है। तो इसकी वजह से इट इज गिविंग अ सिग्नल टू योर ब्रेन कि और कोई चीज पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, इस टाइम पे इस बंदे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और इसका इंसुलिन हाई होना बहुत जरूरी है और ये एट दिस मोमेंट कंसीव होने के लिए अनफिट है। अगर आपका इंसुलिन हमेशा हाई रहता है तो आपका चांस ऑफ फर्टिलिटी उतना ही लो रहेगा, एंड दिस इज सेम फॉर बोथ मेन एंड विमेन। अब मेन में क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, दैट इज लो सीमेन क्वालिटी, अदरवाइज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इसका ये भी मतलब बनता है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या आपका सीमेन का क्वालिटी इज नॉट सो गुड, तो यू कुड बी सफरिंग फ्रॉम हाई इंसुलिन लेवल्स। और औरतों में इट इज पीसीओएस विच इज अ लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, जिसके सिम्टम्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इन सारे सिम्टम्स का आपके इंसुलिन लेवल के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है। तो अगर आप ऐसे फूड्स खा रहे हो जिनमें शुगर हाई है या ग्लूकोज हाई है, दैट इज लाइक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है या बहुत ज्यादा शुगरी फूड्स है, स्वीट्स है, केक्स है, पेस्ट्रीज है, तो आपका जो है शुगर हाई रहेगा। उसका मतलब है कि आपका इंसुलिन भी हमेशा स्पाइक्ड अप रहेगा। अब जो हाई इंसुलिन लेवल है ये देता है एक सिग्नल आपके ओवरीज को टू प्रोड्यूस मोर ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब थोड़ा बहुत तो टेस्टोस्टेरोन आप प्रोड्यूस कर ही रहे हो एज अ वुमन, बट नाउ यू विल बी प्रोड्यूसिंग एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से यू स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस एंड यू शो दिस सिम्टम्स लाइक hirsutism, दैट इज हेयर ग्रोथ ऑन योर फेस, baldness, that is you start losing the hair that is on your head, then you start getting acne, pimples, patchy skin, irregular periods। नॉर्मल फीमेल बॉडी है, इसमें जो टेस्टोस्टेरोन है इट गेट्स कन्वर्टेड टू फीमेल हार्मोन्स, बट जब आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक्ड अप रहेगा तब ये कन्वर्जन डजंट हैपन। अब ये जो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन है इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स हैं, और अगर आपको फैट लॉस या वेट लॉस करना है तो दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट विद हाई इंसुलिन लेवल्स। वेरी ऑफन यू वुड हैव बीन टोल्ड go and first reduce that weight, then your PCOS will get cured, but it is the exact opposite। अगर आपका पीसीओएस ठीक हो जाए तो आपका वेट अपने आप उतरना स्टार्ट हो जाएगा। इंसुलिन इज टेलिंग योर फैट सेल्स कि ग्लूकोज को स्टोर करो, फैट को बर्न मत करो। तो एज अ वुमन अभी आपको कितनी चीजों का स्ट्रेस है, ओके आपका वेट चढ़ा हुआ है, इसका स्ट्रेस है, ओके इंसुलिन हाई है, इसका स्ट्रेस है, टेस्टोस्टेरोन हाई है, इसका स्ट्रेस है, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, इसका स्ट्रेस है, सर से बाल झड़ रहे हैं, इसका अलग से स्ट्रेस है, फेशियल हेयर ग्रोथ है, इसका स्ट्रेस है, एक्ने है, ऑयली स्किन है, पिंपल्स है, डार्क पैचेस है, हर एक चीज का स्ट्रेस है, राइट। अब स्ट्रेस की वजह से इंसुलिन वापस स्पाइक होगा वो अलग बात है। तो यू बेसिकली डोंट नो कि व्हाट यू आर सपोज टू मैनेज। नाउ व्हाट यू कैन डू, आपको ऐसा डाइट फॉलो करना पड़ेगा दैट विल हेल्प यू ब्रिंग योर इंसुलिन लेवल्स टू नॉर्मल, ठीक है। जब तक आपका डाइट हाई इन ग्लूकोज या हाई इन शुगर्स या स्टार्च रहेगा तब तक आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा, इंसुलिन हाई रहेगा, टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा। जब ये सारी चीजें नॉर्मल में आ जाएंगी तो दीज सिम्टम्स विल ऑल्सो डिसअपियर। अगर आपको पीसीओएस है देन व्हाई हैव यू बीन पुट ऑन अ बर्थ कंट्रोल पिल?
बिकॉज आपके बॉडी में जो टेस्टोस्टेरॉन है या जो मेल हॉर्मोन्स है वो बहुत ज्यादा हाई है और जो फीमेल हॉर्मोन्स है वो बहुत ज्यादा लो है. सो व्हेन यू आर गिवन अ बर्थ कंट्रोल पिल, दैट टाइम दीज हॉर्मोन्स आर एबल टू बैलेंस. आपका जो बर्थ कंट्रोल पिल है, दिस इज नथिंग बट इट इज एन एक्सोजिनस फीमेल हार्मोन. तो ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपको नॉर्मल पीरियड्स आए, आपका वो जो हेयर लॉस है वो स्टॉप हो जाए, फेशियल हेयर ग्रोथ कम हो जाए, एक्ने, पिंपल्स, डार्क पैचेस जो भी हो वो कम हो जाए. मगर ये जो पिल्स है ये आपको बस शॉर्ट टर्म रिलीफ देगा, क्योंकि जब आपको कंसीव होना पड़ेगा यू विल ऑब्वियसली गेट ऑफ दीज बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड दैट टाइम अगेन दिस बैलेंस विल गेट डिस्टर्ब्ड and again your female hormones will be low and your testosterone will be high. So again the problem of not ovulating and all those PCOS symptoms that I explained before, ये सारे वापस आ जाएंगे. तो इसके वजह से you become very stressful, you become very depressed and IVF can be the only way. Now as a nutritionist or dietitian, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? Well, I can make a diet for you which can help regulate your glucose levels, bring it back to normal और आपका इंसुलिन लेवल जो है वो भी नॉर्मल पे आ जाएगा. तो ऑटोमेटिकली योर PCOS विल कम टू नॉर्मल, क्योंकि ये सारा एक हार्मोनल कम्युनिकेशन है. ओके कोई भी ऑर्गन अपने बॉडी में इट इज नॉट वर्किंग इन आइसोलेशन या ऑटोनोमसली नहीं वर्क कर रहे हैं. दे आर ऑल वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. अगर आपको PCOS है मगर आपके इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल है, देन आई विल हैव टू लुक इनटू द अदर फैक्टर्स. इट कैन बी ड्यू टू द एनवायरमेंट, या आप क्या हेयर केयर या स्किन केयर या होम केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हो, और इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू स्ट्रेस, जिसकी वजह से आई गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू काउंसलिंग सेशंस. So if you're someone who's suffering from high glucose levels or high insulin levels or symptoms of PCOS and you're looking for a good diet plan, then kindly get in touch with. Until next time, take care. And if you found this useful, share it.